तो हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं वापस आ चुका हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने। लगभग 15 दिन हो चुके हैं जब से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। बस मैं पुराने वीडियोस डाल रहा था जो कि रिकॉर्डेड थे, और उसी के साथ कुछ व्लॉग्स डाल रहा था जो कि हमने अंडमान में एक्सपीरियंस किया था, उस चीज़ के थे। पर अभी मैं वापस आ चुका और हम सारी चीज़ें फिर से कवर करेंगे। 100 वीडियोज़ हो चुके हैं रिया की प्लेलिस्ट में, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी सामने आएंगे कुछ 10 से 20 वीडियोज़ जिसमें हम एक्चुअल थ्योरी देखेंगे, फिर 10 से 1 वीडियो प्रैक्टिकल देखेंगे और फिर ये चीज़ फिनिश कर देंगे। फेब्रुवरी एंड तक सारी चीज़ें मेरे ख्याल से फिनिश हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा मार्च में भी चला जा सकता है। तो अब देखते हैं कि रिएक्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं हम। पहली चीज़ जो आज सीखने वाले हैं वो है सर्वर फंक्शंस। सर्वर फंक्शन थोड़ा सा सेम लग रहा होगा सर्वर एक्शंस के लिए, तो हाँ थोड़ा सा सेम है। हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने एक नोट दिया है, वो क्या है। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट सर्वर फंक्शन आर फॉर यूज इन रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, मतलब रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट में ही यूज कर सकते हो आप, बाकी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना कि सर्वर कंपोनेंट है, सर्वर से रिलेटेड है तो सर्वर कंपोनेंट लगेंगे, राइट। नोट, until September 2024 we refer to all server functions as server action। सारे सर्वर फंक्शन को ये सर्वर एक्शन कह रहे थे। If a server function is passed to an action prop or called from inside an action, then it is a server action, but not all server functions are server action। पर अभी क्या, अभी सर्वर एक्शंस और सर्वर फंक्शंस आर डिफरेंट थिंग। The naming in this documentation has been updated to reflect that server function can be used for multiple purpose। मतलब क्या, अगर आप एक्शन में यूज कर रहे हो तो उसको सर्वर एक्शन बुलाओ, पर सर्वर एक्शन इज लाइक अ स्मॉलर सबसेट ऑफ सर्वर फंक्शन, क्योंकि वो सर्वर फंक्शन ही है बेसिकली, बस आप एक्शन में यूज कर रहे हो तो कर रहे होते हो, इसलिए सर्वर एक्शन कहते हैं। ये बात ध्यान में रखो। सर्वर फंक्शन इज लाइक ब्रॉडर टर्म है, तो आप सारी चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो जो कि सर्वर पे एग्जीक्यूट होने वाले असिंक फंक्शन है उनके लिए। सर्वर फंक्शन अलाउज क्लाइंट कंपोनेंट टू कॉल असिंक फंक्शंस एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। मतलब क्या, क्लाइंट कंपोनेंट सर्वर के ऊपर जो भी असिंक फंक्शंस है उनको कॉल करने के लिए ये यूज किया जा सकता है। हाउ डू आई बिल्ड सपोर्ट फॉर सर्वर फंक्शन, ये तो इनबिल्ट ही है, इसको बिल्ड करने की कुछ जरूरत नहीं। पर एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है यूज सर्वर डायरेक्टिव। उसे कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। When a server function is defined with use server directive, your framework will automatically create a reference to the server function and pass that reference to the client component। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं देखता हूँ। अच्छा चालू है। When that function is called on client, React will send a request to the server to execute the function and return the result। मतलब क्या, यूज सर्वर डायरेक्टिव यूज किया फंक्शन में, वो बन जाएगा सर्वर फंक्शन। एग्जीक्यूट कहाँ होगा, सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा। कौन एग्जीक्यूट करवाएगा, क्लाइंट एग्जीक्यूट करवाएगा। ये जब होगा तो आपका जो फंक्शन है उसका एक रेफरेंस बन जाएगा, और वो रेफरेंस आपके क्लाइंट को पास होगा, क्लाइंट कंपोनेंट को। और जब आप कॉल करोगे तो रिएक्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा अपने सर्वर को, ताकि वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर पाए और उसका रिजल्ट आपको रिटर्न कर देगा। इस तरह से ये काम करता है इसका पूरा आर्किटेक्चर। मतलब क्या, फंक्शन इज ऑन द सर्वर, क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होने के लिए कॉल किया जाएगा, सर्वर के फंक्शन का रेफरेंस इस क्लाइंट पे रहेगा। जब कॉल करोगे तो क्लाइंट बोलेगा कि सर्वर भाई ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो, सर्वर बोलेगा ठीक है मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा। सर्वर रिटर्न करेगा रिजल्ट, क्लाइंट पे वो रिजल्ट दिख जाएगा। सर्वर फंक्शन कैन बी क्रिएटेड इन सर्वर कंपोनेंट्स एंड पास्ड एज प्रॉप टू क्लाइंट कंपोनेंट्स, और दे कैन बी इंपोर्टेड एंड यूज्ड इन द क्लाइंट कंपोनेंट्स। मतलब क्या, ये तो सर्वर कंपोनेंट पे डिफाइन करके क्लाइंट कंपोनेंट को पास कर दो एज अ प्रॉप, नहीं तो आप किसी फाइल में डिफाइन कर लो और वहां से इंपोर्ट कर लो, दोनों भी चीज़ें चल जाएंगी। होना तो बस सर्वर फंक्शन ही है ना, तो कैसे भी करो बस काम करना चाहिए। क्रिएटिंग अ सर्वर फंक्शन फ्रॉम अ सर्वर कंपोनेंट, कैसे करते हैं सर्वर कंपोनेंट से सर्वर फंक्शन क्रिएट। देखो, कंपोनेंट है एम्प्टी नोड, सर्वर कंपोनेंट है, इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया जिसके ऊपर हमने डायरेक्टिव लिया यूज सर्वर, तो अब ये सर्वर फंक्शन बन गया। ओके, और बटन क्लाइंट कंपोनेंट है, ऑन क्लिक इवेंट है ना, तो क्लाइंट कंपोनेंट ही होगा, बिकॉज यूजर इंटरेक्शन ले रहे हैं हमने पढ़ा है ये सब। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। तो क्या होगा, ये पास हो जाएगा, और पास होने के बाद इसका सिंबॉलिक रेफरेंस बनेगा कुछ इस तरह से। और ये रेफरेंस जो है वो ऑन क्लिक पे जब हम कॉल करेंगे, तो ऑन क्लिक पे किसे कॉल हो रहा है, ऑन क्लिक पे उस फंक्शन को कॉल हो रहा है। तो उस फंक्शन का जो सिंबॉलिक रेफरेंस, जैसे कि टाइप ऑफ सिंबल फॉर रिएक्ट सर्वर रेफरेंस, और इस पे आईडी दी है क्रिएट नोट एक्शन। तो क्रिएट नोट एक्शन क्या है, क्रिएट नोट एक्शन ये फंक्शन, तो सिंबॉलिक रेफरेंस बन के इसको कॉल हो जाएगा और आपकी चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी आपके सर्वर पे। इंपोर्टिंग सर्वर फंक्शन फ्रॉम अ क्लाइंट कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट से सर्वर फंक्शन इंपोर्ट करना है। तो पहला वे था कि फंक्शन के टॉप पे यूज सर्वर डायरेक्टिव लिखना। दूसरा वे है कि आपकी फाइल के टॉप में यूज सर्वर डायरेक्टिव लिखना। क्लाइंट कंपोनेंट कैन इंपोर्ट सर्वर फंक्शन फ्रॉम फाइल दैट यूज द यूज सर्वर डायरेक्टिव। ओके, यूज सर्वर डायरेक्टिव यूज किया मतलब क्या, जो भी असिंक फंक्शंस इस फाइल में होंगे वो सारे होंगे सर्वर फंक्शंस। तो आप सीधे इसको इंपोर्ट कर सकते हो, सेम सिंबॉलिक रेफरेंस बन जाएगा इसका, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सिमिलरली। और आप क्लिक करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑन द सर्वर, यहाँ क्लाइंट से इन्वोकेशन होने के बाद।
तो वही एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर एग्जीक्यूट करेगा, क्लाइंट को बोल देगा कि एग्जीक्यूट किया, ये लो रिटर्न रिस्पॉन्स। सर्वर फंक्शंस विथ एक्शंस, तो एक्शंस के साथ कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। इन्होंने क्या किया, फाइल में डिफाइन कर लिया सर्वर फंक्शन, यहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट किया। सबमिट एक्शन नाम का एक फंक्शन है, जैसे कि नाम से पता चलता है और यहाँ पे दिख भी रहा है कि फॉर्म में सबमिट एक्शन किया है। सबमिट एक्शन क्या कर रहा है, अपडेट नेम को कॉल कर रहा है। अपडेट नेम क्या है, अपडेट नेम है सर्वर फंक्शन, मतलब क्लाइंट के एक्शन एग्जीक्यूशन पे हमने सर्वर फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, इस तरह से आप एक्शंस में कॉल कर सकते हो। दिस अलाउज यू टू एक्सेस इज पेंडिंग स्टेट ऑफ द सर्वर फंक्शन बाय रैपिंग इट इन एन एक्शन ऑन द क्लाइंट कंपोनेंट। मतलब क्या, इज पेंडिंग स्टेट, इन्होंने क्या किया, स्टार्ट ट्रांजिशन किया। स्टार्ट ट्रांजिशन कहाँ से आता है, स्टार्ट ट्रांजिशन इन्होंने यूज ट्रांजिशन से लिया। ठीक है, ये देखा है हमने यूज ट्रांजिशन क्या करता है। यूज ट्रांजिशन आपको हेल्प करता है ट्रांजिशन करने के लिए, प्लस उसकी पेंडिंग स्टेट दिखाता है। ट्रांजिशन मतलब क्या, कि ये बेसिकली स्टेट को अपडेट करने का काम करेगा आपके लिए। यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ये अपडेट करेगा नेम, एरर वगैरह सेट कर देगा और इसके पेंडिंग का एक्सेस मिल जाएगा, ताकि आप पेंडिंग यूआईज वगैरह दिखा सकते हो जो भी आपको ज़रूरत है, और एरर वगैरह भी यहाँ पे दिखा सकते हो आप। तो इस तरह से ये काम करेगा। सर्वर फंक्शन विद अ फॉर्म एक्शन, फॉर्म एक्शन में भी सीधे से आप डाल सकते हो कुछ इस तरह से, और ये भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। बहुत ईजी तरीका ये करने का। और सर्वर फंक्शन विथ यूज एक्शन स्टेट, तो यूज एक्शन स्टेट भी अगर आपको याद होगा, हमने एक फंक्शन देखा था। यूज एक्शन स्टेट क्या करता है, आपके फॉर्म को मैनेज करने में मदद करता है विथ ऑल द प्रॉपर्टीज एंड ऑल जो आपको लगेगी आपके फॉर्म के लिए, कि वो सबमिट हो रहा है, उसके स्टेट क्या है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप दे सकते हो इस तरह से। और एरर नल दिया इन्होंने यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर में। स्टेट है फॉर्म की स्टेट, सबमिट एक्शन है फॉर्म की एक्शन जो कि हमें ट्रिगर करनी है, और पेंडिंग क्या है कि फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ हमें पता चल जाएगी। फॉर्म में हमने डाल दिया सबमिट एक्शन। सबमिट एक्शन डालने के बाद क्या होगा, जब भी यूज़र क्लिक करेगा यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के लिए किसी बटन को या फिर एंटर की प्रेस करेगा, तो ये कॉल हो जाएगा। ये कॉल होगा तो इज पेंडिंग अपडेट हो जाएगा, और जैसे आप कर रहे हो ये स्टेट भी अपडेट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जैसे हम आगे जाएंगे तो आगे जाके हम एक देख सकते हैं कि यूज एक्शन स्टेट में बस इतना ही नहीं है, हम प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि देखो ऐसा हो सकता है कि यूज़र के स्क्रीन पे सर्वर कंपोनेंट एग्जीक्यूट होके उसकी HTML आ गई, क्लाइंट भी आ गया, पर ये जो अपडेट नेम है ना, ये तो आता है कि सर्वर से, पर यार इसका अगर सिंबॉलिक रेफरेंस नहीं बना, जावास्क्रिप्ट इसकी एग्जीक्यूट नहीं हुई, जावास्क्रिप्ट लोड नहीं हुई, तो ये फंक्शन तो कॉल नहीं होगा ना। तो यूज़र क्या रुक के रहेगा, कितना खराब यूज़ हो जाएगा वैसे क्या। तो ये रुका के रखना यूज़र को इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग, राइट। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये नहीं हुआ ना, अपने पास जावास्क्रिप्ट लोड नहीं हुआ इसका, तो छोड़ दो। आप क्या करो, एक दूसरी चीज़ को कॉल करो जो कि है नेम/अपडेट। तो देखो ट्राई करेंगे कि हम कॉल कर पाए अपने जावास्क्रिप्ट वाले फंक्शन को, वो लोड नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉल बैक कर देंगे /name/update पे, उस API राउट पे, रेस्ट API एंड पॉइंट लग रहा है ये, उस पर रीडायरेक्ट कर देंगे, वहाँ पे चीज़ एग्जीक्यूट होगी। मतलब क्या, इफ़ कंडीशन जैसा, अपडेट नेम अगर है, उसका रेफरेंस है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, वो नहीं है तो फिर /name/update पे जाओ और वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। बस नेम अपडेट होना चाहिए, मुझे बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इस तरह से आप प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो विथ सर्वर फंक्शंस यूज्ड इन यूज एक्शन स्टेट, और वहाँ पे परमालिंक पास करके, जो कि थर्ड पैरामीटर होता है। ये हमने जब ये यूज एक्शन स्टेट देखा था तभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, पर ये सही तरीका है उसे एक्सप्लोर करने का, क्योंकि यहाँ पे मेन यूसेज है उस चीज़ का। आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम करता है अपना सर्वर फंक्शंस, और कैसे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सेम फाइल में डिफाइन करना, अपने सर्वर कंपोनेंट से प्रॉप में पास करना, दूसरी फाइल में डिफाइन करके वहाँ के सिंबॉलिक रेफरेंस से रेफर करना, या फिर यूज एक्शन स्टेट में यूज़ करना, और प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट करना। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमने जैसे कि कहा था 300 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी पार कर लिए। अभी करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 315 सब्सक्राइबर्स है, हमें जल्दी से 500 करने हैं, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ डायरेक्टिव्स देखेंगे यूज क्लाइंट और यूज सर्वर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।